वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज नंबर 36। अब तक हमने 35 डोज कंप्लीट कर लिया है और ये 36वां नंबर डोज है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव डेवलप्ड अ स्मार्टफोन ऐप for automated disease detection in potato crops using photographs of its slips। निम्न में से किस IIT के वैज्ञानिकों ने आलू की फसलों में पत्तियों की तस्वीरों का उपयोग करके रोग का पता लगाने के लिए एक स्वचालित स्मार्टफोन ऐप विकसित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT मंडी। अभी हाल ही में IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने आलू की फसलों में पत्तियों की तस्वीरों का उपयोग करके रोग का पता लगाने के लिए एक स्वचालित स्मार्टफोन ऐप विकसित किया है। डॉक्टर श्रीकांत श्रीनिवासन ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के सहयोग से अनुसंधान का नेतृत्व किया। ऐप फाइटोफथोरा इन्फेंटा से संक्रमित आलू की पत्तियों के रोगग्रस्त हिस्सों को उजागर करने के लिए AI तकनीकों का उपयोग करता है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 NPCI International Payments Limited and which of the following have entered a partnership for enabling and implementing भीम UPI QR based पेमेंट? जुलाई 2021 में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और निम्न में से किसने भीम UPI QR आधारित भुगतानों को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एक साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। अभी हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने भूटान में भीम UPI QR आधारित भुगतानों को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एक साझेदारी की है। यह भूटान में भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा। भूटान अपने QR परिनियोजन के लिए UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा। यह रुपे कार्ड और भीम UPI दोनों को जारी करने और स्वीकार करने वाले एकमात्र देश बन जाएगा। अब बात आ गई है भूटान की, तो ये है मैप में भूटान। इसकी राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है भूटानी एंगोल्ट्रम या भारतीय रुपया और राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंक्ड स्पॉन्सरशिप डील्स विथ 18 इंडियन एथलीट्स अहेड ऑफ द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक गेम्स? अभी यह जुलाई 2021 में निम्न में से किसने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले 18 भारतीय एथलीटों के साथ प्रायोजन सौदे किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्यूमा। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले 18 भारतीय एथलीटों के साथ प्रायोजन सौदे किए हैं। इसने बॉक्सर पूजा रानी, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स तेजिंदर सिंह, शूटर मनु भाकर और तैराक श्री हरि नटराजन जैसे एथलीटों के एक समूह को अपनी योजना में शामिल किया है। खेल जगत के सितारे स्टार मैरी कॉम और दूती चंद पहले से ही प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू कम ऑन बोर्ड फॉर इंडियाज़ मोस्ट एम्बिशियस इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्लान? जुलाई 2021 में निम्न में से किसने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास योजना के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय नौसेना। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास योजना के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। ये परियोजना आने वाले वर्षों में सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के आयात बिल को बचाने का इरादा रखती है। वायुसेना और थल सेना पहले ही इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है और अब नौसेना के भी सहमत होने के साथ भारत सैकड़ों स्वदेशी मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर बना सकता है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विथ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज NTPC's ग्रीन एनर्जी आर्म NTPC REL साइंड एन MOU टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन द रीजन? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ NTPC की हरित ऊर्जा शाखा NTPC रेल ने
इस क्षेत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना स्थापित करने के लिए इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। अभी हाल ही में एनटीपीसी की हरित ऊर्जा शाखा एनटीपीसी रेल ने लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना स्थापित करने के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी ने लेह में सोलर ट्री और सोलर कॉर्पोरेट के रूप में पहले सोलर इंस्टॉलेशन का भी उद्घाटन किया है। समझौता लद्दाख को अक्षय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन पर आधारित कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। द यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अप्रूव्ड द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैरी ह्यूमन्स ऑन द न्यू शेफार्ड लॉन्च सिस्टम इनटू स्पेस। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू शेफर्ड लॉन्च सिस्टम पर मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए निम्न में से किसके लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लू ओरिजिन। अभी हाल ही में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू शेफर्ड लॉन्च सिस्टम पर मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। Amazon.com के पूर्व प्रमुख कार्यकारी जेफ बेजोस जुलाई 2021 के तीसरे सप्ताह में ब्लू ओरिजिन की पहली यात्रा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। ब्लू ओरिजिन मनुष्यों को ले जाने के लिए अधिकृत है, जबकि इसका FAA लाइसेंस अगस्त 2021 तक वैध है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। यशपाल शर्मा पास्ड अवे इन जुलाई 2021। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। यशपाल शर्मा का जुलाई 2021 में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जुलाई 2021 में निधन हो गया है। उन्होंने भारत की 1983 वर्ल्ड कप में जीत में अहम भूमिका निभाई थी। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के 37 टेस्ट और 42 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने प्रारूपों में क्रमशः 1606 और 883 रन बनाए हैं। उन्होंने 1985 में भारत के वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना आखिरी मैच खेला था। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। वेबिनार ऑन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन जुलाई 2021। जुलाई 2021 में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेस सूचना ब्यूरो। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र द्वारा 12 जुलाई 2021 को डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। यह फरवरी 2021 में सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के भाग 3 के बारे में हितधारकों की समझ में सुधार के लिए आयोजित किया गया था। वेबिनार में लगभग 187 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इश्यूड न्यू रिकमेंडेशन ऑन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। जून 2021 में निम्न में से किसने मानव जीनोम एडिटिंग पर नई सिफारिशें जारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर है WHO। अभी हाल ही में WHO ने मानव जीनोम एडिटिंग पर नई सिफारिशें जारी की है। इसने किसी भी प्रकार के आनुवंशिक हेरफेर को ट्रैक करने और अनैतिक या सुरक्षित अनुसंधान के बारे में उपयुक्त कदम उठाने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करने के लिए एक वैश्विक रजिस्ट्री शुरू करने के लिए कहा है। इसने 2018 के अंत तक चीनी वैज्ञानिकों हे जियानकुई द्वारा दुनिया के पहले जीन एडिटेड शिशुओं के निर्माण की घोषणा के बाद एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। Who took charge as Union Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs in July 2021? जुलाई 2021 में किसने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है राव इंद्रजीत सिंह। अभी हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने 12 जुलाई 2021 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके साथ ही वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी कार्यरत हैं। वह 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज हैं। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जुलाई 2021 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रेंथन द कोलैबोरेटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। जुलाई 2021 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
पार्क्स ऑफ इंडिया ने देश में सहयोगी स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक और मैथवर्क्स, यानी कि 3, 1, 2, 3 सभी। अभी हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने देश में सहयोगी स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 6 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, मैथवर्क्स, योर स्टोरी, फ्रेशवर्क्स और पोंटांक के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। STPI देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा है और उभरती प्रौद्योगिकियों में 28 उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 न्यू कैबिनेट कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर द कैबिनेट एक्सपेंशन एट द सेंटर, हु विल चेयर द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जुलाई 2021 में केंद्र में कैबिनेट विस्तार के बाद नई कैबिनेट कमेटियों का गठन किया गया है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं बोलते हैं, इसीलिए आप इसे पूरा डिटेल में लिखा करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं कैबिनेट मिनिस्टर पर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, वो जल्द ही आप लोग को मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।